and welcome to all NCHM JEE aspirants. Welcome to Maneuver, and in this video we will see the 1 month strategy for the GK section. So if you are preparing for this exam, so it's very important to score better in all sections. So इससे रिलेट करके सारे सेक्शन वाइज वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे एंड इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए। तो एज पर योर एग्जाम डेट 27 अप्रैल को एग्जाम है। अभी से अगर हम प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रिपेयर करें तो कैसे हाउ वी कैन स्कोर, इट मींस हाउ वी कैन स्कोर बेटर इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन। इट मींस 100+ मार्क्स हम करेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल इस सेक्शन में आपको 120 मार्क्स का इट मींस 30 क्वेश्चन आएगा। 30 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 25+ अगर से आप बेटर करते हो तो 100+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। अगर से प्रॉपर स्ट्रैटेजी के थ्रू सारे सिलेबस एंड उसके वेटेज को अंडरस्टैंड करके प्रिपरेशंस करें तो इजीली इस सेक्शन में हम काफी बेटर स्कोर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेक्शन का जो एक बेनिफिट है कि सबसे कम टाइम में आप इट मींस 25 क्वेश्चन अपीयर करने में हार्डली आपको 5 to 7 मिनट्स का टाइम जाएगा। तो इतने कम टाइम में इतने अच्छे खासा स्कोर को कर सकते हो, जो कि एक अच्छा खासा आपको कॉन्फिडेंट भी देगा एग्जाम्स के लिए। सो नाउ लेट्स सो नाउ लेट्स सी गाइज कि कैसे अपने को प्रिपरेशंस करना है, किस किस टॉपिक पे फोकस करना है। तो गाइज दीज ऑल आर द टॉप कॉलेजेस विच यू आर टारगेटिंग। तो होप सो सबका ड्रीम होगा इन सब सारे कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए। तो सिर्फ ड्रीम देखने से कंप्लीट नहीं होगा, उसके लिए आपको काफी एफर्ट देना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। उस हार्डवर्क के लिए आप हर सेक्शन वाइज अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, कहां पे आप लैग कर रहे हो उस चीज को ट्राई करो इंप्रूव करने का, और कैसे इंप्रूव कर सकते हो यहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे कहां पे कैसे फोकस कर सकते हो। तो एक बेटर स्कोर करके आप इन सब सारे ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशंस के लिए इजिली आप एडमिशंस ले सकते हो, बट उसके लिए एफर्ट देना पड़ेगा। सो नाउ कम टू द करंट अफेयर्स सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इसका जो सेग्रीगेशन है। जैसा कि आपको पता है कि जनरल अवेयरनेस सेक्शन इसका नाम होता है, जो आपके एग्जाम में आएगा, जहां पे 30 क्वेश्चन होते हैं। अब इस 30 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन स्टैटिक पूछे जाएंगे, कितने करंट अफेयर से पूछे जाएंगे, ये आपको हेल्प करेगा कि किस सेक्शन पे कितना फोकस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट को अवेयर ही नहीं होता है कि करंट अफेयर ज्यादा स्टडी करना है या स्टैटिक जीके स्टडी करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने एज पर द जो क्वेश्चन पिछले सालों में ट्रेंड रहा है और एज पर द माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जो 7-8 ईयर्स का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि देखो स्टैटिक जीके से जो क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड होगा 18 से 20 क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से आएगा। एंड करंट अफेयर से जो क्वेश्चन आएगा 10 to 12 क्वेश्चन हो सकता है। ये 1-2 क्वेश्चन थोड़े से ऊपर नीचे होते रहते हैं, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कैसे फॉर्म करेगा। तो आई होप कि अभी क्लियर हो गया होगा कि आपको स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स का क्या सेग्रीगेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट स्टैटिक पढ़ते ही नहीं है, वो सीधा करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, बस उसी को प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं करना होता है, आपको पहले उस चीजों को काफी अच्छे से समझना होता है। अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा कि स्टैटिक से कौन कौन से टॉपिक से कितना वेटेज होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है गाइस, अगर से अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है या फिर कर लिया है, बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, सो आपके लिए गोल्डन चांस है क्रैश कोर्स। सो अगर से आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, मुंबई बेस हो तो ऑफलाइन आपके लिए बेटर है, एंड अगर से आप ऑनलाइन के लिए है तो यहाँ पे क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो मुंबई एंड पुणे। बाय द वे ऑनलाइन तो आप कहीं से भी कर सकते हो, बट हाँ अगर से आप नियर बाई दीज लोकेशन हो, मुंबई से हो तो मुंबई में सारे सेंटर्स हैं, बोरीवली में, वसई, अंधेरी एंड दादर, एंड पुणे में है तो पुणे डेक्कन बस स्टॉप के पास है, तो वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी ऑनलाइन के लिए आप कहीं से भी ऑल इंडिया से ज्वाइन कर सकते हो। एज वेल एज सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है जो कि आपको काफी हेल्पफुल करेगा। मॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। बिफोर मैं सजेस्ट करूंगा कि एक्चुअल एग्जाम से पहले आपको कम से कम 10 to 20 मॉक लिखना ही चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैं यहां तक सजेस्ट कर सकता हूं अगर कोई कुछ भी ना पढ़े, बट अगर से सिर्फ और सिर्फ मॉक देके एग्जाम देने जाए तो वो काफी बेटर स्कोर कर सकता है। और अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा है बट एक भी मॉक ना दिया हो तो उसका स्कोर उस बंदे से कम आएगा। तो यहां पे मॉक का इतना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मॉक जब आप लिखते हो तो आप स्ट्रैटेजी के साथ साथ सारी चीजें इंप्रूव कर लेते हो। आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाता है, कौन से क्वेश्चन को अपीयर करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये सब सारी चीजें आपकी बेटर हो जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज अ बुक। इफ यू वांट्स बुक फॉर द प्रिपरेशन, सो यू कैन एक्सप्लोर आवर प्रोग्राम एंड यू कैन सी हियर द लिंक इज मेंशन manuveredu.com/hotel management एंड दिस इज द नंबर। मैं आपको एक बार पोर्टल विजिट करके दिखा देता हूं जहां पे ये सारे चीजें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जाके यहाँ पे manuveredu.com टाइप करोगे, लिंक भी है, चाहो तो उस पर भी क्लिक कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप आ जाओगे होटल मैनेजमेंट एंड यहाँ पे आपको NCHM JEE एंड हियर यू कैन सी लाइव में आप जाके यहाँ पे देख सकते हो लाइव बैचेज है, सेल्फ स्टडी है
एंड लाइव में आपको क्रैश कोर्स का डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। सारे यहाँ पे वीडियो नंबर, कितने नंबर ऑफ वीडियोस हैं, लाइव सेशन कितने मिलने वाले हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट कितने मिलना है, टॉपिक वाइज टेस्ट कितना मिलने वाला है, सब कुछ इन डिटेल मेंशन है। एंड सेल्फ स्टडी हो गया, सेक्शनल हो गया, अगर जीके ही सेक्शन में आपको डिफिकल्टी है तो जीके सेक्शन के प्रोग्राम को एक्सप्लोर कर सकते हो। मॉक टेस्ट यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे जो मॉक आपको मिलने वाला है 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, दोनों काफी हेल्पफुल होंगे। तो एटलीस्ट मॉक लिखना स्टार्ट करो। हाँ, अगर आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप स्टडी मटेरियल के लिए बुक्स है, ई बुक्स के लिए यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर द प्रोग्राम विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ कम टू द स्ट्रैटेजी पार्ट। तो देखो यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक जीके, नाउ क्वेश्चंस रेज होगा कि स्टैटिक जीके वेटेज कितना, 18 to 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चंस कहां से आएंगे, क्या क्या चीजें सर ऐसा स्टडी करूं कि यहां से क्वेश्चन सारे कवर कर लूं। तो देखो यहां से आपको जो हिस्ट्री है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से फॉर श्योर देखने को मिलेंगे, चाहे वो मेडाइवल हो, मॉडर्न हो एंड एंशिएंट हो, कहीं से मिला करके आपको 2 से 3 क्वेश्चन मोस्टली देखने को मिलने वाले हैं। ज्योग्राफी से फॉर श्योर आपको 2 to 3 क्वेश्चन मिलेगा। इकोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन फॉर श्योर मिलने वाला है। पॉलिटी सेक्शन से अगर आप देखो तो 2 to 3 क्वेश्चंस फॉर श्योर देखने को मिलेगा। जनरल साइंस से 2 to 3 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अब देखो इनमें से पूछा क्या जाएगा, जैसे मैंने हिस्ट्री का बता दिया कि मेडाइवल मॉडर्न वाला पार्ट, पूरे डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना ही एक्सप्लेन करने में आराम से 1-2 घंटे निकल जाएंगे। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं कि ये सब सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ज्योग्राफी से जैसे सोलर सिस्टम हो गया, नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन हो गए, रिवर सिस्टम हो गया इंडिया का, एंड इंडिया की बाउंड्रीज एंड इंडिया का ज्योग्राफिकल स्पेसिफिकेशन जो है वो आपको अच्छे से स्टडी करना है। इकोनॉमी सेक्शन से 2-3 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हो गया, टैक्सेशन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, जीडीपी वाला कॉन्सेप्ट हो गया, एंड डेवलपमेंट फेजेस ऑफ इंडिया जो 5 ईयर का प्लान है वहां से क्वेश्चंस। जनरल साइंस में 3 एरिया में आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे बायोलॉजी से अगर मैं बोलूं बायो से ह्यूमन बॉडीज को अच्छे से पढ़ लेना, ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी का स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद डिसीजेस अच्छे से पढ़ लेना, कौन से डिसीजेस किस रीजन से होती है। उसके बाद विटामिन कौन से विटामिन के कौन से चीज में क्या विटामिन होता है, उससे क्या डिसीजेस को प्रिवेंट किया जा सकता है, ये वाला जो पार्ट होता है वो पूरा करना है। एंड फिजिक्स से मैं बोलूंगा साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके इन्वेंटर्स के नाम, ये वाले पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से एक आध क्वेश्चन आपको रैम, रोम, सीपीयू, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर वाले क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेट करके 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। स्टैटिक से या फिर स्टैटिक से आएगा या फिर करंट अफेयर्स आएगा, दोनों में से कहीं से 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिले। दो हो सकता है दोनों से एक क्वेश्चन पूछ ले। तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं स्टैटिक ओरिएंटेड, मतलब कौन सा स्पोर्ट्स कौन से टूर्नामेंट से रिलेटेड है, कौन से स्पोर्ट्स की क्या टर्मिनोलॉजी है, एलबीडब्ल्यू आउट किस में होता है, राइट, एंड किक किस में यूज किया जाता है, राइडर कप रिलेटेड टू व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना वो स्पोर्ट्स से रिलेट करके। वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क, जो नेशनल पार्क है इंडिया के वेल नोन नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां से। अब इस पे कैसे प्रिपरेशन करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे आप स्टैटिक जीके को डायनामिक करंट अफेयर से कनेक्ट कर सकते हो। इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रख लो। एक क्वेश्चन आपको फॉर श्योर यहां से देखने को मिलेगा। क्या होता है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, येलो रिवोल्यूशन, ब्लैक रिवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, ये जो वाले पार्ट होते हैं। इंडियन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड जो इंडिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो, और इंटरनेशनल जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, नाटो हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। तो ये भी स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। अभी मैं बताऊंगा कि स्टैटिक जीके को कैसे आप डायनेमिकली करंट अफेयर्स से कनेक्ट कर सकते हो। नोबेल प्राइज एंड अवार्ड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टैटिक, यहां मैं बात कर रहा हूं। नोबेल प्राइज में अगर स्टैटिक की बात करूं तो इंडियन पर्सनालिटी को मिला हुआ है हिस्ट्री में, मतलब पास्ट में जितने भी इंडियन है रेसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज, उनके डिटेल आपको पता होने चाहिए, एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट अवार्ड, जैसे कि जैसे बुकर प्राइज हो गया अगर इंटरनेशनल की बात करूं, एंड इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य अकादमी अवार्ड हो गया, एंड ज्ञानपीठ अवार्ड हो गया, मान बुकर और जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया जो इंडियन पर्सनालिटी को मिला स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, किसको सबसे फर्स्ट टाइम मिला था, लेटेस्ट अभी किसको मिला है, वे सब सारे क्वेश्चन। कैपिटल एंड करेंसी से एक क्वेश्चन आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम जो अभी रिसेंट में है वहां से देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर, इंडिया के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस एंड फोक डांस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, मतलब 8 क्लासिकल डांस तो आपको पढ़ना ही है, और कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स के जो वेल नोन है, जैसे बिहू हो गया, एंड
मुंबई का देखें तो लावनी हो गया, गुजरात का देखें तो डांडिया रास हो गया एंड गरबा हो गया, एंड राजस्थान का देखें तो घूमर हो गया। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो फोक डांस है वहां से आपको देखने को मिलेगा। आर्ट एंड कल्चर, कुछ इंपॉर्टेंट टेंपल भी हो सकते हैं। सेंसस 2011 देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी लेटेस्ट सेंसस का रिपोर्ट नहीं आया है, तो मेरा सजेशन होगा कि सेंसस 2011 को पढ़ लेना। ओके, बुक्स एंड राइटर, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हिस्टोरिकल बुक्स हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, या फिर हर्षचरित हो, या फिर वैन सॉन्ग की बुक हो, या फिर मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो इब्ने बतूता की जो बुक है, ये सब सारे जो हिस्टोरिकल बुक है, अकबरनामा हो गया, जहांगीरनामा हो गया एंड बाबरनामा हो गया, तो इसके राइटर्स किसके पीरियड से बिलोंग करते हैं, रामचरितमानस जैसे हो गया। तो ये सब सारे क्या है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड राइटर, यहां से आप फॉर श्योर एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर से मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो देखो करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स, जो इतने भी लेटेस्ट स्पोर्ट्स इवेंट हुए, चाहे अभी ओलंपिक हुआ हो एंड जो इतने भी क्रिकेट से रिलेट करके जो चैंपियन ट्रॉफी हुई है वो कहां पे हुई, कौन सी विनर टीम है, कौन सी रनर टीम है, किसको मिला, ये सब वाले जो क्वेश्चंस होते हैं यहां से मोस्टली आपको देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे स्पोर्ट्स इवेंट हो गया, शूटिंग के, टेबल टेनिस के एंड टेनिस के ग्रैंड स्लैम जिसको बोलते हैं, तो ये करंट अफेयर्स से पॉसिबल हो सकता है। लेटेस्ट नोबेल प्राइज एंड लेटेस्ट रिसेंट लास्ट 6 मंथ में जिन लोगों को अवार्ड मिला है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम एंड प्रोग्राम, रिसेंट बजट में जो स्कीम अनाउंस हुआ है वो आपको पढ़ना रहेगा। आर्ट एंड कल्चर से जो भी पर्सनालिटी न्यूज में रहेगा, न्यूज की बात कर रहा हूं, वहां से आपको पढ़ना रहेगा। बुक्स एंड राइटर, जो लास्ट 6 मंथ में नेशनल या इंटरनेशनल लेवल की जो भी बुक्स या किसी भी पर्टिकुलर बुक्स को कोई अवार्ड्स मिला है तो वो वाला पार्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। बजट पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डे सेक्शन से मोस्टली 1 क्वेश्चन आप देखोगे। एंड लास्ट 5 मंथ का मैं बोलूंगा कि अप्रैल में आपका एग्जाम है, तो अप्रैल से पहले आप मार्च एंड फेब एंड अप्रैल के बाद मई एंड जून, ये 5 मंथ आप कम से कम इंपॉर्टेंट डे को समझ के रखो, रिमेंबर करके रखो। रिसेंट में जो लास्ट 6 मंथ में इंपॉर्टेंट इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स रिलीज हुआ है कि इंडिया का पासपोर्ट जैसे अभी देखो 87 पे पहुंच गया, हंगर इंडेक्स में इंडिया 107 पे चला गया, एंड ऐसे बहुत सारे इंडेक्सेस जो अभी रिसेंट में आए हुए हैं, वहां पे आप उस चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, वहां से आपको पॉसिबल क्वेश्चन मिलेगा। इसरो एंड डीआरडीओ एंड नीति आयोग से रिलेट करके करंट अफेयर्स में जो भी प्रोग्राम्स चीजें न्यूज में है वो पढ़नी है। इंटरनेशनल प्लेस पर्सन एंड एयरलाइंस एंड होटल्स, जितने भी लास्ट 6 मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रिलेटेड टू होटल इंडस्ट्री, रिलेटेड टू टूरिज्म इंडस्ट्री अगर से न्यूज में है तो इसको आप अच्छे से स्टडी करोगे। इतना करोगे तो आपको जो भी 10 to 12 क्वेश्चंस यहां से मिलने वाले हैं करंट अफेयर से आप कवर कर लोगे। तो मेरा सजेशन होगा कि 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर्स आप पढ़ो। अगर से आपके पास मैगजीन है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स है, आपके पास एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस के लिए, तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड जो मैंने यहाँ पे स्टैटिक जीके से रिलेट करके सारी चीजें बताई, इनको जाके अच्छे से प्रैक्टिस करो। इफ यू हैव अ कंटेंट आर बुक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैनुअर की जनरल स्टडी की बुक है, तो इसमें सारी चीजें स्टैटिक ओरिएंटेड काफी अच्छे से दिया गया है, सारे सेग्रीगेटेड है, इसको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो। एंड अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे पोर्टल पे, मैनुअर के पोर्टल पे जो करंट अफेयर्स के कंटेंट है वो पूरे आपको मिल जाते हैं वीडियो फॉर्म में एंड प्रैक्टिस फॉर्म में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, सारे मंथ के आपको करंट अफेयर्स वीडियो फॉर्म में मिले। ईच मंथ से 4 वीडियो जो कि 30 मिनट्स के होते हैं, विच इज वेरी इजी टू रिवाइज। आप चाहो तो देख सकते हो। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है आपको प्रिपरेशंस के लिए, तो मेरा सजेशन होगा कि यहाँ पे जाकर के आप ये जो यहाँ पे ई बुक्स फॉर्मेट में आपको दिया गया है क्विक रिवीजन के लिए, आप इसको क्विक रिवाइज कर सकते हो। देखो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दिया गया है। अगर इसकी मंथली मैगजीन की मैं बात करूं तो मंथली मैगजीन भी मैं आपको दिखा देता हूं कितने अच्छे से सारे सेग्रीगेटेड चीजें यहाँ पे कवर की गई हैं। जैसे कि जो भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट हो गया, गवर्नमेंट स्कीम हो गया, इंपॉर्टेंट डे हो गया। लेट्स सी, जैसे देखो इसको जूम कर देता हूं मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे हो गया, नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, गवर्नमेंट, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, अवार्ड, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, इन्हीं से रिलेट करके। अब जो मैं आपको बता रहा था कि क्वेश्चन जो डायनेमिकली पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आर्ट एंड कल्चर से कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, आर्ट एंड कल्चर से वही चीज पूछेगा जो करंट अफेयर्स में चल रहा है। स्पोर्ट्स से रिलेट करके स्टैटिक जीके कौन सा पूछेगा, वही पूछेगा जो स्टैटिक जीके में चल रहा है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करके स्टैटिक जीके में क्या पूछेगा, जो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल नाटो, इफ नाटो इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज देन इट विल आस्क वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। चलो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हो सीरियसली कमेंट में मेंशन करना कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है, उसके बाद मैं फिर आंसर कमेंट में ही पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो सबको मेंशन करना, जितने भी सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर लेना एंड कमेंट में मेंशन करना वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। तो कंसर्न इज व्हाट कि ये जो क्वेश्चन सारे पूछे जाते हैं ना
स्टैटिक जीके से, वो कहीं ना कहीं आपसे करंट अफेयर्स से कनेक्ट करके पूछे जा सकते हैं। अभी जैसे आपको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेयर इज द टॉम ऑफ औरंगजेब। टॉम ऑफ औरंगजेब मतलब औरंगजेब का मकबरा कहां पे है। अब ये कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, बीवी का मकबरा कहां पे है, ये क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछ लेगा। नाउ यू विल थिंक क्यों पूछा, क्या रीजन था, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज, राइट, ये न्यूज का पार्ट है इसीलिए आपसे पूछा है। ऐसे ही चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या फिर पॉलिटी हो, पॉलिटी में जैसे अभी न्यूज, जैसे अभी प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, कभी प्राइम मिनिस्टर्स इलेक्शंस हुआ रहता है तो वहां से क्वेश्चन पूछ देता है। मतलब जो भी चीजें अभी रिसेंटली मैं एग्जाम दे गया उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा था क्योंकि अभी रिसेंटली उनका अपॉइंटमेंट हुआ, राइट। तो इस तरह से चीजें कनेक्ट होकर करंट अफेयर्स से पूछी जाती हैं। तो इन्हीं तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। स्टैटिक जीके को थोड़ा सा डायनेमिकली अगर प्रिपेयर करोगे तो आपको कम पढ़ना पड़ेगा और टू द पॉइंट स्टडी करोगे। और अगर से मैं स्टैटिक जीके की बात करूं, देखो स्टैटिक जीके के लिए यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाती है। यहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर्स भी है एंड इनके ई बुक्स भी है। अगर से यहाँ पे देखोगे तो स्टैटिक जनरल नॉलेज के हिस्ट्री एंड इसके सारे इन डिटेल, अगर से इस नोट्स को भी आपने अच्छे से रिवाइज कर लिया तो काफी अच्छा स्कोर हो जाएगा। इट मीन्स 2 से 3 दिन ऐसे देते जाओ, फटाफट क्विक रिविजन करते जाओ। एंड अगर से क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो। एग्जांपल के लिए अगर इस फॉर्मेट में जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखो, जैसे यहाँ पे स्टैटिक जीके से रिलेट करके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत, मराठा एम्पायर एंड हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस एंड एवरीथिंग, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कंप्यूटर, बायोलॉजी, तो पूरा यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाता है। अगर से यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो रीटेक करके ऐसे भी देख सकते हो। जैसे ये नंबर सीरीज का है, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का मैं आपको दिखा दूं, दिल्ली सल्तनत। चलो दिल्ली सल्तनत का अगर से ये टेस्ट है, 5 क्वेश्चंस आपको देखो यहाँ पे मिलेगा। तो इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, इस तरह से 5 के 15 क्वेश्चन दिया है। हु फाउंडेड द स्लैव डायनेस्टी, तो स्लैव डायनेस्टी किसने किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। हु अमंग द फॉलोइंग इज द सुल्तान ऑफ द दिल्ली फाउंडेड बाय द सिटी ऑफ आगरा, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, सिकंदर लोदी। इस तरह से आप मार्क कर सकते हो। इब्ने बतूता विजिटेड द इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इब्ने बतूता जो आया था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। हु वाज फाउंडर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, मुबारक शाह। इस तरह से आप सारी चीज़ों को मार्क करो। एबोलिश द इक्ता सिस्टम, सो कुतुबुद्दीन ऐबक, मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया है। सो नाउ यू कैन सी, तो आपको पूरा यहाँ पे रिजल्ट इस तरह से मिल जाता है, ठीक है। तो कंसर्न इज व्हाट कि इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप इजीली यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको सारी चीजें याद हो जाएगी और इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। मतलब इतना अगर आपने कर लिया तो काफी बेटर वे में आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कंटेंट होने चाहिए सारे प्रैक्टिस के लिए। ओके, तो होप सो गाइस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताया, ट्राई टू फॉलो इट एंड अच्छे से ट्राई करना फॉलो करने का। एंड इन सब सारे टॉपिक्स को अगर आप प्रिपेयर करोगे तो डेफिनेटली आप काफी अच्छा स्कोर करोगे। 25 प्लस आप क्वेश्चंस करेक्ट करोगे, 25 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करोगे। इट मींस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, मतलब 100 प्लस मार्क्स इजीली स्कोर कर लोगे एंड विद इन द टाइम कर लोगे तो काफी बेटर स्कोर माना जाएगा जीके सेक्शन से। उसके बाद जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, अगर से आपका इस ईयर उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, इफ यू आर टेकिंग द ऐसा ड्रॉप ले रहे हो या फिर कोई इस वीडियो को बाद में देख रहा है प्रिपरेशन के लिए, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बैचेज स्टार्ट है, फ्रेश बैचेज स्टार्ट है फॉर द नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए। तो अगर से आप ऑफलाइन के लिए देख रहे हो तो दीज सेंटर्स आर विच इज नियर बाई यू, आप इंक्वायर कर सकते हो। एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई एंड पुणे तो आप ऑनलाइन के लिए जा सकते हो। ऑनलाइन में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे एक्सपर्ट फैकल्टी के गाइडेंस के अंडर आप प्रिपेयर करोगे। जो हर साल एग्जाम्स को लिखते हैं, आप देखते रहते हो, एनालिसिस आप डिटेल मिलते रहता है एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाता है। ओके, सो फॉर एनी डाउट, एनी क्वेरी, यू कैन कॉल ऑन दीज नंबर फॉर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और भी कुछ अगर से डिस्कस आपको डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल से कंटिन्यू कनेक्टेड रहने के लिए सब्सक्राइब कर लेना। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल द टाइम जस्ट रिवाइज एंड प्रैक्टिस। थैंक यू।